बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजद के 8 विधायक पार्टी छोड़ने वाले हैं। जी हां, राजद कोटे के 8 विधायक इस बार राजद का दामन छोड़ने वाले हैं। यानी कि चुनाव शुरू होने के पहले ही राजद की 8 विकेटें गिर गई हैं। इनमें से कई तो एनडीए के मंच पर दिखाई भी दे रहे हैं, खुलकर बयानबाजी भी कर रहे हैं और कुछ अभी खामोश हैं। शायद सही समय का इंतजार कर रहे होंगे। यह पूरा मामला 2024 के फ्लो टेस्ट से शुरू हुआ है, जब इंडिया गठबंधन के कई विधायक पाला बदलकर एनडीए की तरफ चले गए थे। उनके अलावा भी कई अन्य कारणों से राजद के 8 विधायक एक एक कर पार्टी बदलने का मन बना चुके हैं। तो कौन है ये विधायक और उनके पार्टी छोड़ने से राजद को कितना हो सकता है नुकसान, किन कारणों से छोड़ रहे हैं और क्या वे एनडीए में ही शामिल होंगे? इन सभी जरूरी सवालों का आज की इस वीडियो में हम देने जा रहे हैं जवाब, और बताएंगे आपको कि चुनाव के ठीक पहले राजद के 8 विधायकों का पार्टी छोड़ना आखिर राजद के लिए कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है। नमस्कार, प्रणाम, हमारा नाम आकाश आनंद है और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार की राजनीति का सबसे सटीक और सबसे विस्तृत विश्लेषणात्मक कार्यक्रम, जिसका नाम है सियासी कहानियां। दैनिक भास्कर में प्रकाशित एक रिपोर्ट में इन सभी 8 विधायकों के नाम बताए गए हैं। हालांकि ये नाम पहले से ही सबके जहन में है, क्योंकि पिछले कई दिनों से नेता पार्टी छोड़ने के संकेत दे रहे थे। इस कड़ी में पहला नाम नवादा सीट से राजद विधायक विभा देवी का है। विभा देवी बाहुबली नेता और पूर्व मंत्री राज वल्लभ यादव की पत्नी है। उनके परिवार का नवादा में 1990 से प्रभाव माना जाता है, जहां राज वल्लभ 1995 से विधायक रहे और बाद में श्रम मंत्री बने। 2016 में उनके ऊपर दुष्कर्म का केस हुआ और उनकी सदस्यता रद्द हो गई, जिसके बाद साल 2020 में पहली दफा आरजेडी की टिकट पर उनकी पत्नी विभा देवी को मौका मिला और वे चुनाव जीत गई। लेकिन पहली ही जीत के बाद उनका झुकाव एनडीए की तरफ हो गया और राजद से उन्होंने दूरी बना ली है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी की गया में एक रैली हुई, जिसमें विभा देवी भी नजर आई। वे पीएम मोदी के साथ मंच साझा कर रही थी, जिसके बाद आरजेडी ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया। यह तय है कि विभा देवी राजद की टिकट पर तो इस बार चुनाव नहीं ही लड़ेंगी। पीएम के साथ मंच साझा करने का सीधा अर्थ यह भी है कि उन्हें एनडीए की तरफ से जरूर कोई आश्वासन मिला है, तभी उन्होंने इतना बड़ा रिस्क लिया। गौर करने वाली बात यह है कि नवादा में यादव, भूमिहार, दलित और मुस्लिम वोटर्स निर्णायक हैं। राजवल्लभ परिवार का प्रभाव आज भी वहां है और विभा देवी के न होने का नुकसान आरजेडी को ही हो सकता है। आरजेडी नए उम्मीदवार की तरफ जाएगी, जिसमें से कौशल यादव का नाम सबसे पहले सामने आ रहा है। लेकिन विभा देवी इस बार राजद की टिकट पर चुनाव नहीं लड़ रही हैं। वो किसकी टिकट पर चुनाव लड़ेंगी, ये तो कुछ दिनों बाद पता चल जाएगा। लेकिन सांकेतिक तौर पर ऐसा कहा जा रहा है कि संभवतः वह बीजेपी की टिकट पर ही नवादा से चुनाव लड़ेंगी। दूसरा नाम किसका है? दूसरा नाम है शिवहर सीट से विधायक चेतन आनंद का। चेतन आनंद पूर्व सांसद और बाहुबली नेता आनंद मोहन के बेटे। आनंद मोहन ने 1990 में बिहार पीपल्स पार्टी बनाई थी। सवर्ण वोटर्स में मजबूत पकड़ भी रखते हैं। चेतन ने 2020 में आरजेडी के टिकट पर शिवहर सीट से चुनाव जीता, लेकिन फरवरी 2024 के फ्लो टेस्ट में आरजेडी छोड़कर उन्होंने जेडीयू का साथ दिया। उनकी मां लवली आनंद शिवहर लोकसभा सीट से जदयू की सांसद है। चेतन ने अभी तक इस्तीफा तो नहीं दिया है, लेकिन वे एनडीए के साथ हैं, इंटैक्ट हैं। शिवहर में राजपूत, ब्राह्मण और मुस्लिम वोटर्स अहम माने जाते हैं। आनंद मोहन परिवार का सवर्ण प्रभाव एनडीए को फायदा पहुंचाएगा। आरजेडी नवनीत कुमार झा जैसे नए चेहरे को उतार सकती है, लेकिन नए समीकरण में सीट गंवाने का खतरा भी कम नहीं है। तीसरे विधायक पर चलते हैं गुरु। तीसरा नाम है मोकामा सीट से नीलम देवी का। सभी जानते हैं कि नीलम देवी बाहुबली नेता और पूर्व विधायक अनंत सिंह की पत्नी है। अनंत सिंह का 2005 से मोकामा में दबदबा रहा है और वो दबदबा अब भी कायम है। वे जेडीयू, आरजेडी और निर्दलीय के रूप में यहां से चुनाव जीत चुके हैं। 2019 में AK-47 केस में अनंत की सदस्यता रद्द हुई, तब नीलम ने 2022 उपचुनाव में आरजेडी की टिकट पर जीत हासिल की। लेकिन 2024 फ्लो टेस्ट में आरजेडी छोड़कर उन्होंने जेडीयू की तरफ पाला बदल लिया। अनंत सिंह अब चुनाव लड़ने की तैयारी में। कह दिया है खुलेआम कि उनकी पत्नी ने काम कुछ नहीं किया है। परिवार में जो भी हो, इतना तो तय है कि राजद नीलम सिंह को टिकट नहीं देने जा रही है। मोकामा में भूमिहार वोट बैंक अनंत सिंह के साथ इंटैक्ट है। आरजेडी
पशुपतिनाथ पारस या सूरजभान सिंह परिवार से किसी को टिकट दे सकती है, लेकिन अनंत सिंह को हरा पाना बेहद चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि गुरु दबदबा ही ऐसा है। बहरहाल चौथे नाम पर चलते हैं, चौथे विधायक पर चलते हैं। चौथा नाम रजौली सीट से विधायक प्रकाश वीर का है। प्रकाश वीर पासी समुदाय से आते हैं और राजवल्लभ यादव के करीबी माने जाते हैं। उन्होंने 2015 और 2020 में आरजेडी के टिकट पर रजौली से चुनाव में जीत दर्ज की थी। माना जाता है कि राजवल्लभ के प्रभाव से ही उन्हें टिकट मिलता रहा है। प्रकाश वीर भी पीएम मोदी की रैली में हिस्सा लेने वालों में से एक विधायक है। आरजेडी ने उन्हें भी एक्सपेल्ड कर दिया है। रजौली में एससी, एसटी और अति पिछड़ा वोटर्स पर प्रभाव ठीक ठाक माना जाता है। किसका? आरजेडी का। आरजेडी पिंकी भारती जैसे दावेदार को मौका दे सकती है, लेकिन राजवल्लभ का प्रभाव एनडीए को फायदा दिला सकता है। अब बढ़ते हैं पांचवें विधायक की तरफ, पांचवें नाम की तरफ, जो आरजेडी छोड़ रहे हैं, छोड़ सकते हैं, या हो सकता है कि उन्होंने छोड़ दिया हो। कौन है पांचवा नाम? पांचवा नाम सूर्यगढ़ा सीट से विधायक प्रहलाद यादव। प्रहलाद यादव आरजेडी के संस्थापक सदस्यों में से एक है। 1995 से लगातार विधायक, 1995 में निर्दलीय जीते, फिर 2000 में आरजेडी में रहे। वे बालू कारोबार से जुड़े हैं और लखीसराय में दबंग छवि रखते हैं, लेकिन 2024 के फ्लोर टेस्ट में भी वे आरजेडी छोड़कर एनडीए की तरफ चले गए। यह तय है कि इस बार तो वे राजद की टिकट पर चुनाव नहीं ही लड़ेंगे। प्रहलाद यादव के नहीं होने से लखीसराय इलाके में आरजेडी की पकड़ ढीली होगी। एनडीए को इसका फायदा होगा, कम से कम सियासी जानकार तो यही कहते हैं। छठे नाम की तरफ बढ़ते हैं। कौन है छठा नाम? कौन है वो छठा विधायक जो आरजेडी को छोड़कर अब एनडीए की तरफ गोलबंद हो रहा है? इस विधायक का नाम और इसकी सीट हम दोनों बताएंगे। विधायक का नाम है संगीता कुमारी और उनकी सीट है मोहनिया। संगीता कुमारी कैमूर जिले की हैं और आरजेडी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की करीबी। इसी कारण 2020 में उन्हें मोहनिया से टिकट मिला था। उन्होंने बीजेपी के निरंजन राम को हराया था, लेकिन 2024 फ्लोर टेस्ट में वे भी आरजेडी छोड़कर बीजेपी की तरफ चली गई। ऐसा करने के पीछे उन्होंने दलित सम्मान का हवाला दिया था। कैमूर जिले में दलित वोट बैंक प्रभावी। संगीता कुमारी के न होने से राजद को दलित वोट साधने के लिए नया समीकरण बनाना होगा नए सिरे से। अब बढ़ते हैं सातवें नाम की तरफ। सातवां नाम है भभुआ सीट से विधायक भरत बिंद का। भरत बिंद ने राजनीति की शुरुआत जिला परिषद से की। 15 में बीएसपी की टिकट पर भभुआ से लड़े, लेकिन हार गए। 2020 में आरजेडी की टिकट पर बीजेपी की रिंकी रानी पांडे को हराकर जीते और विधानसभा पहुंचे। वह बीजेपी के संपर्क में रहे और मार्च 2024 में बीजेपी में शामिल भी हो गए। राजद को उनका भी विकल्प खोजना होगा। बहरहाल इस सीट पर कोयरी, कुर्मी और सवर्ण वोटर्स अच्छी संख्या में है। राजद को यहां नुकसान तो है, लेकिन अगर सीट कांग्रेस के खाते में जाती है तो मुन्ना पांडे जैसे उम्मीदवार को फायदा मिल सकता है। हालांकि महागठबंधन में सीट शेयरिंग के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। अब बढ़ते हैं आठवें और अंतिम नाम की तरफ। लालू यादव के बड़े बेटे और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव का यह नाम, जो तेजस्वी यादव के बड़े भाई हैं, भ्राता हैं। पहली बार 2015 में महुआ से एमएलए बने और स्वास्थ्य मंत्री रहे। 2020 में हसनपुर से चुनाव जीता, लेकिन हाल ही में पिता द्वारा पार्टी और परिवार से निष्कासित कर दिए गए। अब उन्होंने 5 क्षेत्रीय पार्टियों के साथ नई अलायंस बनाई और महुआ से चुनाव लड़ने की तैयारी कर दी है, ऐलान कर दिया है। उनकी रैली में आरजेडी झंडा नहीं दिखा, टोपी का रंग हरा से पीला हो गया है। इस बार वे राजद के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं और इस तरह राजद को 8वें विकेट का नुकसान हो रहा है। समग्र रूप से इन 8 विधायकों के जाने से आरजेडी को 4-5 सीटों पर जीत के लिए अतिरिक्त मशक्कत करनी पड़ेगी, खासकर नवादा, रजौली, शिवहर और मोकामा जैसी सीटों पर जहां बाहुबली प्रभाव मजबूत है। कई राजनीतिक जानकार मानते हैं कि राजवल्लभ और अनंत सिंह जैसे नेता जिस तरफ होंगे, जीत का मीटर या यूं कहें कि जीत का कांटा उसी तरफ घूमेगा। हालांकि राजद कह रही है कि ये सभी लोग पार्टी से निष्कासित हैं और इससे पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह भी सच है कि नेताओं के कारण हुए डैमेज को राजद आसानी से कंट्रोल कर सकती है, लेकिन कुछ सीटों पर हो रहे नुकसान को नजरअंदाज राजद भी नहीं कर सकती। दोस्तों, चुनाव के पहले कई नेता पाला बदलते हैं, ऐसी खबरें आम हैं, लेकिन हमने आपको ऐसे 8 राजद के विधायकों के नाम बताए जो राजद की टिकट पर जीते तो थे और इस बार पार्टी छोड़ने की तैयारी भी कर चुके हैं या कर रहे हैं, या यूं कहें कि मामला फिट एंड फाइन हो चुका है। देखिए इसका असर आगे की चुनाव में क्या होता है, कितना होगा इसका असर और इसे कैसे मैनेज करेंगे तेजस्वी यादव, यह सब कुछ देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहरहाल आप इन 8 विधायकों के चुनावी
समीकरणों को कैसे देखते हैं? आपको क्या लगता है कि इन 8 विधायकों के राजद छोड़ जाने से राजद क्या इस पूरे मामले को लेकर डैमेज कंट्रोल कर पाएगी? तेजस्वी यादव के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी? ये इन तमाम बातों पर, इन तमाम मसलों पर आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। आप देख रहे थे फोर्थ पिलर बिहार। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे है नीरज। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे नए दर्शक हैं तो जुड़िए हमारे चैनल से, सब्सक्राइब कीजिए फोर्थ पिलर बिहार। फेसबुक पन्ने पर देख रहे हैं तो मेरे प्रिय बिहार के साथियों, झारखंड के व देश के साथियों जिनको बिहार की पॉलिटिक्स में खूब दिलचस्पी है, वे हमारे फोर्थ पिलर बिहार के पन्ने को, फेसबुक पन्ने को, इंस्टाग्राम पन्ने को, ट्विटर को फॉलो कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया।